स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAACT 5 पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज की क्लास है दोस्तों करंट अफेयर्स की। चलिए जो कि आपको 2022 का पूरा करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरुआत करते हैं दोस्तों, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। कौन सा कथन दोस्तों सत्य है तो बताएंगे। 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। पिछले वर्ष भारत का स्थान 100 था। आपका ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, पहला सही है। इसने कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर फिल्म यानी कि फिल्म द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है दोस्तों। जारी किया जाता है बेलारूस, वोस्ट्रिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने दोस्तों किस देश को हराकर 7वीं बार जीता। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका को हराकर। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका को हराकर। अगला दोस्तों, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में दोस्तों पहली बार कहाँ किया गया? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगला दोस्तों, नंबर 4, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट यानी कि समिट 11 का आयोजन किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह में दोस्तों। कहाँ किया गया? लेह में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, लुप्त प्राय हो रही है प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया दोस्तों? किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही दोस्तों कथन बताना है। वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। सही दोस्तों। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 में भी रह चुके हैं। अगला, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी यानी कि जूरी पुरस्कार से दोस्तों, ये एक लंदन का पुरस्कार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा दोस्तों। सभी कथन सही है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं, हल्का सा इसे छोटा करते हैं। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आपका रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों, नंबर 3, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वियाल्यत्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपके चारों सही हैं। ठीक है दोस्तों, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, INS
अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका देखते हैं, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये आपका अगला दोस्तों, इससे 18 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया दोस्तों। तो आपका ये दोनों सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक और दो, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला दोस्तों, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया दोस्तों। कहाँ दोस्तों किया गया, किसके द्वारा दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण की जयंती, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया दोस्तों, कहाँ किया बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन में दोस्तों, ठीक है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला कुआफू वन को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया दोस्तों। कहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ दोस्तों, जापान। कहाँ दोस्तों, जापान। कौन सा देश था दोस्तों, जापान। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 और यानी कि सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया दोस्तों। कौन सा दोस्तों गांव है बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोडेरा यानी कि गुजरात दोस्तों, मोडेरा। अगला दोस्तों, टाइम्स फायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, शीर्ष स्थान पर है ऑक्सफोर्ड। अगला दोस्तों, दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और 2 यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की दोस्तों, किसने शुरू की दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की दोस्तों, कौन सा राज्य है दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी दोस्तों। कौन सी करेगी बताएंगे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व CJI KG बालकृष्ण, ठीक है दोस्तों, पूर्व CJI KG बालकृष्ण, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है बताएंगे दोस्तों। इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है, आपका राइट। अगला दोस्तों, दूसरा, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सही है। अगला दोस्तों, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वस्थ राज्य के रूप में उभरा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथन 1, 2 और 3 सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला दोस्तों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? बताएंगे किस देश ने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन यानी कि आइकन घोषित किया दोस्तों? किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम कब दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों? किसकी बैठक? ठीक है तो बताएंगे, रिक्त स्थान है दोस्तों, कब शुरू किया गया दोस्तों? बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा मतदाता जंक्शन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ दोस्तों यानी कि में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी दोस्तों। बताएंगे दोस्तों कहाँ रखी आधारशिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भावनगर और गुजरात, ठीक है दोस्तों, भावनगर दोस्तों गुजरात। अगला दोस्तों, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। अगला, स्पेस के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें दोस्तों रिक्त स्थान है, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई दोस्तों। कौन? तो देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोल ओनापू मान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला बन गई दोस्तों, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अजीब नाम है दोस्तों इन लोगों के। चलिए दोस्तों देखते हैं। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत दोस्तों। कौन सा? भारत, ठीक है दोस्तों, भारत। अगला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों शुरू की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना दोस्तों कब शुरुआत की गई दोस्तों? बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दोस्तों युवा 2.0, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया दोस्तों? कौन सा नाम रखा गया? तो बताएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रचंड, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रचंड। अगला, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दोस्तों सम्मानित किया गया?
किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर विवेक लाल दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विवेक लाल। अगला, शरणार्थी मामलों के लिए यूनचर यानी कि UNHCR दोस्तों, ठीक है, सीरिया में शरणार्थी संकट यानी कि संकट हो जाएगा दोस्तों, संगठन नहीं संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता दोस्तों, किसने जीता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? आपका हो जाएगा दोस्तों एंजेला मर्केल, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH यानी कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 या 22 दोस्तों, 2021 और 22 के लिए किसे नामित किया गया? किया गया है दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज़ खान को, ठीक है दोस्तों, मुमताज़ खान को। अगला दोस्तों, हाल ही में किस देश के साथ भारत में मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया दोस्तों? कौन सा देश है दोस्तों, किस देश के साथ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दोस्तों आर्मेनिया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया तो बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है दोस्तों। अगला, राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट जॉन ऑफ क्लासर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा दोस्तों। अगला, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स यानी कि फ्रांस को दिया जाएगा, जो कि फ्रांस से हैं। अगला, मेडिसिन के क्षेत्र में शावंते पावो जो कि स्वीडन को दिया जाए, स्वीडन से है दोस्तों ये, ठीक है, को दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ये तीनों सही हैं। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, वृद्धों एवं विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन की योजना शुरू गई दोस्तों? आसरा पेंशन की योजना दोस्तों कहाँ के द्वारा दोस्तों, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। अगला, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, हल्का सा ऊपर करते हैं दोस्तों इसे, पुस्तक दोस्तों पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई दोस्तों? किसे की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हरदा। अगला दोस्तों, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया तो बताएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुलिस की सहायता के लिए सत्य निष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों? किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज
अवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताएंगे तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगदांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंक्चुअरी स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? सेंक्चुअरी स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से में विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है टीके का? तो आपका बताएंगे दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वावैक्स यानी कि सर्वावैक्स। अगला दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्लूमबर्ग विलियनेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष तीन में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए दोस्तों। कौन बन गए तो बताएंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम अदानी। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निर्माण शर्तों उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है, जो दोस्तों कहाँ है, कहाँ स्थित थी बताएं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में। अगला, 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों? कौन बन गया 10 पारा को सफलतापूर्वक दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। क्या दोस्तों? त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, अगला, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना भारत। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों? पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपेक्षा फर्नांडीज। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपेक्षा फर्नांडीज। ठीक है, अगला दोस्तों, किस राज्य का भरतोल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी की उपलब्ध है दोस्तों? आरओ पानी उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया दोस्तों? और कौन है दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ के? बांग्लादेश के। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के। अगला दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों बताएंगे? देखते हैं दोस्तों, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। भारत के 6वें अटॉर्नी जनरल यानी कि 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट
वेंकट रमन को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वाराह मूर्ति यानी कि वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की गई दोस्तों, कहाँ की गई दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू की गई, किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू की गई बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया दोस्तों, किस देश की विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई दोस्तों, किसे की गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो, आपका हो जाएगा दोस्तों आशा पारेख, आशा पारेख, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, ऊपर की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए दो नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया दोस्तों, किस राज्य सरकार ने दोस्तों फैसला किया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा बिहार दोस्तों, बिहार। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों, भारत की कौन सी रैंक थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40वां रैंक। ठीक है दोस्तों, 40वां रैंक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया, कौन सा दोस्तों बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा दोस्तों केरल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पार्क है बताएंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, किस राज्य सरकार ने दोस्तों, डी आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी दोस्तों, पहली कौन बनी यूरोपीय महिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोएला ब्रेवरमैन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया दोस्तों, कौन सी दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा की। अगला दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। हमार बेटी हमार मान छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? किस राज्य में दोस्तों किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला दोस्तों, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की दोस्तों? बताएंगे दोस्तों किस देश? बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला दोस्तों, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम्स ऑफ नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है दोस्तों? एकमात्र भारतीय कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं। गुजराती फिल्म छेल्लो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप में 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया, ठीक है दोस्तों। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, यह भी आपका सही है। अगला, इस फिल्म के निर्देशक पान मलिन है, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, चलिए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है दोस्तों? देखते हैं। स्पार्श पहल रक्षा मंत्रालय, स्केल कौशल विकास मंत्रालय, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, ये आपके तीनों सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया दोस्तों। कब, किसके लिए दोस्तों? तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र दोस्तों चलाया गया, ठीक है दोस्तों। अगला, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो आपका देखते हैं दोस्तों, गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, आपका सही है दोस्तों। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी सही है दोस्तों। अगला, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी कि सावज है दोस्तों, ये भी आपका सही, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों, 24 का डी। अगला, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है दोस्तों? कौन सुमेलित है? तो देखते हैं। जो आओ मैनुअल गोकाल्वेस लेरिंको, तो आपका हो जाएगा दोस्तों अंगोला के राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। अगला, दिलीप टिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। अगला, जॉर्जिया
मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 का डी। अगला दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम यानी कि लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया दोस्तों? किस शहर में शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश दोस्तों, तिरुपति आंध्र प्रदेश। अगला दोस्तों, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया दोस्तों? किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड। अगला दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक यानी कि 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने दोस्तों? पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, जो कि काफ़ी दोस्तों चर्चित यानी कि चर्चा में है। अगला दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया दोस्तों? किसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया दोस्तों, और कंपनी ने इसे माया नाम दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन दोस्तों। किस देश, कौन सा देश है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा चीन। अगला दोस्तों, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी? हाल ही में भारत रत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों रिक एलटीडी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रिक एलटीडी। ठीक है दोस्तों। अगला, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला दोस्तों, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? कहाँ किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में दोस्तों। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी दोस्तों? तो आपका हो जाएगा तेलंगाना दोस्तों। कौन सा राज्य? तेलंगाना। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है तो दोस्तों, थोड़ी बहुत दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर यानी कि परिदृश्य भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया दोस्तों?
पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी आनूर नाइट ऑफ द यानी कि लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों? किससे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति पीरामल, स्वाति पीरामल। अगला दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 37, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मशाला। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विमान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित दोस्तों? कहाँ दोस्तों ये स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया दोस्तों, किस शहर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई दोस्तों, मुंबई। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, अगला, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 22वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? किस शहर में दोस्तों किया जाएगा 24 और 26 फरवरी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे? आपका हो जाएगा हैदराबाद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता दोस्तों? किसने जीता? कौन सा क्लब है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। अगला दोस्तों, काठमांडू में आयोजित सफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता दोस्तों? किस देश ने पहली बार जीता? तो दोस्तों बांग्लादेश दोस्तों पहली बार जीता। अगला दोस्तों देखते हैं, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? कौन सा जोड़ा सही है? देखते हैं दोस्तों, गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। अगला, नारिको रावण और कुरी विकरण तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ई दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ये दोस्तों कहाँ? ये हरियाणा में पड़ता है। अगला, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता दोस्तों? किस देश ने जीता? तो आपका हो जाएगा दोस्तों भारत दोस्तों, भारत। अगला दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की दोस्तों? तो आपका हो जाएगा पीएम प्रमाण योजना, पीएम प्रमाण योजना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो वेक डे नियम लागू करने का फैसला किया है दोस्तों? किस राज्य सरकार ने? तो आपका हो जाएगा बिहार दोस्तों। कहाँ? बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार। अगला, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया? तो आपका हो जाएगा दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृतज्ञ 3.0। अगला, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों सेट 5 सेट दोस्तों आप लोगों को कराने हैं, 2 हो गया दोस्तों, 3 बचे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र, प्रिंस चार्ल्स III यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो कौन सा है दोस्तों? हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप। अगला दोस्तों, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों विनेश फोगाट। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलाम अली। ठीक है दोस्तों, गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अगला दोस्तों, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? तो आपका हो जाएगा दोस्तों किसके? कौन मंत्री है? पीयूष गोयल। अगला, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर। कहाँ दोस्तों? भुवनेश्वर। अगला दोस्तों, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला पहला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है दोस्तों? कौन दोस्तों बनने जा रहा है बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया दोस्तों? किसका किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी। ठीक है दोस्तों, फल्गु नदी। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बना? तो आपका हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास। ठीक है दोस्तों। अगला, हल्का सा इसे दोस्तों छोटा करते हैं।
यूएस ओपन 2022 के संदर्भ यानी कि संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखते हैं दोस्तों, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए और डी यानी कि ए और दो दोनों, पहला और दूसरा। अगला, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की दोस्तों? किस बैंक ने? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों HDFC, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने? देश के पहले 3 शहर कौन बने? तो देखते हैं दोस्तों, नीलांबूर केरल, त्रिशूर वारंगल और आपका डी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगला, नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा दोस्तों जो होता है छोटा सा उपकरण माक्सी, जिसे माक्सी बोलते हैं, माक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा दोस्तों? नासा द्वारा बताएंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, हो जाएगा मंगल। कौन सा दोस्तों? मंगल। ठीक है दोस्तों, मंगल दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मार्च 2023 में वर्निल में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI मान दोस्तों 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 132। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले यानी कि बिहार में रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो आपका हो जाएगा लोक कलाकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा चीन दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जैसा जेमिलंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? कौन सा देश दोस्तों? बताएंगे दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा? तो आपका हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? तो आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, 3500 करोड़ रुपए की लागत 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों रिक्त स्थान आपको भरना में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो बताएंगे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लोथल, यानी कि कहाँ? ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित यानी कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया दोस्तों? किसे किया गया? किस राज्य को दोस्तों? तो बताएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, यानी कि कहाँ है दोस्तों? ये है पश्चिम बंगाल में दोस्तों पड़ता है दार्जिलिंग। ठीक है दोस्तों, अगला, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? किस देश के हैं दोस्तों? तो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित थे दोस्तों? हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित थे? कौन दोस्तों सुमेलित थे? ब्रज वासीलाल, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है दोस्तों, एलिजाबेथ सेकेंड, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है दोस्तों। अगला, शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूप नंद सरस्वती, यानी कि द्वारकापीठ शंकराचार्य, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी 24 का डी। अगला दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई दोस्तों? कौन सी योजना दोस्तों लाई गई है? तो आपका हो जाएगा पीएम श्री योजना। अगला दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किविथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री यानी कि गैरिसैन कर दिया दोस्तों? किसका नाम बदला गया दोस्तों, बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला दोस्तों, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों हैं, ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, समय कम है। अगला, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य दोस्तों विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका दोस्तों हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ दोस्तों? अहमदाबाद में। अगला दोस्तों, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति यानी कि 2022 घोषणा की दोस्तों? किस राज्य सरकार ने दोस्तों? तो आपका हो जाएगा गुजरात। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया दोस्तों? कहाँ दोस्तों, बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ? नई दिल्ली में। सरसम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका दोस्तों हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों कथन। दोस्तों ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी आपका हो जाएगा। ये आपके तीनों सही हैं दोस्तों, आराम से पढ़िएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 32, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे लिबर्टी मेडल से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की। यह दोस्तों वहाँ लिखा है, ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं इसीलिए क्या बोल दिए थे, व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला दोस्तों, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया दोस्तों, किस शहर में? बताएंगे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों तिरुपति, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में किस शहर में दोस्तों बनाया जाएगा? कौन से शहर में दोस्तों बनाया जाएगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ? ये लखनऊ में दोस्तों, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की दोस्तों पहली समग्र डंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया दोस्तों? कहाँ का उद्घाटन किया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा INS करण, ठीक है दोस्तों, इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, 26 अगस्त को सोखबी रेलवे स्टेशन से पहले यात्री ट्रेन सेवा
डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। हरी झंडी दोस्तों दिखाई गई। यह नसारी सोखवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है दोस्तों? किस राज्य का दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों किस राज्य का है दूसरा स्टेशन? दोस्तों बताएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, वैदिक तारामंड का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और दो दोनों। अगला दोस्तों, जनजाति कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है दोस्तों? आश्वासन अभियान ये जो चालू किया गया दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य है बताएंगे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। अगला दोस्तों, साराजेवो बोस्त्रिया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी दोस्तों? 57 किलो दोस्तों पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी बताएंगे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों लिंथोई चनम्बम। अगला, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे सम्मानित किया गया? तो आपका हो जाएगा एंजेला मर्केल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लेस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल यानी कि अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? कहाँ किया ये जो अस्पताल है सबसे बड़ा 2600 बेड वाला दोस्तों? अमृता अस्पताल दोस्तों बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ? ये है फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद में। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों? कहाँ की गई? तो आपका हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अगला, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया दोस्तों? कहाँ किया दोस्तों? किस नदी? कौन सी नदी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नहीं, साबरमती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए हल्का सा इसे छोटा करते हैं। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक यानी कि स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है भुज, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में। अगला, किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं दोस्तों? 100 मैच खेले हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली और राज टेलर। अगला दोस्तों, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार। किसे दोस्तों? हरिद्वार। अगला, जूता और चमड़ा उत्पादक नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपका हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने इंडिया 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EACPM। अगला दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? मेक्सिको दोस्तों, मेक्सिको। अगला,
पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अरुण जेटली भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों देखते हैं। 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों? कहाँ दोस्तों? तो आपका हो जाएगा मिस्र में। कहाँ दोस्तों? मिस्र में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया दोस्तों? कौन सा पोर्टल विकसित किया गया? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती पढ़ने में दोस्तों। भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ईरान। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में और PDF बनाने में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई दोस्तों? कहाँ की गई दोस्तों? बताएंगे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा असुनसियोन पराग्वे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी दोस्तों? कौन सा देश दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया दोस्तों? 16वां स्थान दिया गया, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद विश्वविद्यालय को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, हल्का सा इसे दोस्तों बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया दोस्तों? किस देश को दोस्तों? तो आपका हो जाएगा श्रीलंका को दोस्तों, श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका हो जाएगा दोस्तों समीर वी कामत। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई? तो आपका हो जाएगा दोस्तों इटली। ठीक है दोस्तों, इटली झील। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा पानीपत हरियाणा। कहाँ दोस्तों? पानीपत हरियाणा। अगला दोस्तों, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्सनट को GI टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा ये तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला,
अगला दोस्तों, नासा ने, हल्का सा ये दोस्तों बड़ा करते हैं, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के दो छोटे उपग्रहों अमल्थिया और अद्रास्तिया की नई तस्वीरें जारी की हैं दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ग्रह है दोस्तों, बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया दोस्तों। कहाँ दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा मेक्सिको। कहाँ दोस्तों, मेक्सिको। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों, कहाँ किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इंदौर में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंदौर में। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया दोस्तों। कहाँ दोस्तों बन गया, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते दोस्तों रिक्तिसान है को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेसन इन डिस्पेज से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आपका हो जाएगा एक्सल को राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। अगला, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों, किस राज्य में शुरू की गई, तो आपका हो जाएगा केरल में दोस्तों। कहाँ, केरल में। अगला दोस्तों, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 2022 का शुभारंभ किस शहर में किया गया दोस्तों, किस शहर में किया गया, तो आपका हो जाएगा मुंबई में दोस्तों। कहाँ, मुंबई में। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, ये दोस्तों है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादर और नगर हवेली और दमन और दीप पहला यानी कि हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। आराम से दोस्तों, हल्का सा गड़बड़ है, सॉरी दोस्तों, आपका 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों HPCL सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की गई दोस्तों, किस शहर में शुरू की गई है, तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं दोस्तों, जो सबसे प्रदूषित शहर हैं वो कौन से हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दिल्ली और कोलकाता। अगला दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौठान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका
पार्क पार्क स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन दोस्तों? छत्तीसगढ़। किस राज्य? कौन सा राज्य दोस्तों? छत्तीसगढ़। अगला दोस्तों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला दोस्तों, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, बताएंगे, आपका हो जाएगा ग्वालियर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अंतिम पंघाल। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी किसको उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों? किसे चुना गया? तो आपका हो जाएगा फहमीदा अजीम। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फहमीदा अजीम। अगला, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? किस देश के साथ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दोस्तों कहाँ लॉन्च की गई? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे में। कहाँ दोस्तों? पुणे में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हल्का सा दोस्तों ये बड़ा करते हैं। अगला, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? तो आपका दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे कथन सही हैं। अगला दोस्तों, अगस्त 2022 में पिच विलेज 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया दोस्तों? किस देश के द्वारा किया गया? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमडोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय सेना। ठीक है दोस्तों, किसके सहयोग? भारतीय सेना। अगला, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया। तो आपका हो जाएगा दोस्तों चंदौली उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा दोस्तों नियम 2022 लागू कर दिया। इसके संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सत्य है दोस्तों? सही पूछ रहा है। तो आपका दोस्तों ये डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके सारे हैं। अगला दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को दोस्तों रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ईरान दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार दोस्तों शपथ ली? बताएंगे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं बार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला
खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया? इसका नाम दोस्तों क्या है? तो आपका क्या नाम है दोस्तों? आपका हो जाएगा रोशनी, रोशनी दोस्तों, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अगस्त अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्तों वायुसेना का आयोजन किया? दोस्तों युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया। तो आपका हो जाएगा दोस्तों भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। अगला, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया? दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? तो आपका हो जाएगा दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया दोस्तों, अधिसूचित किया। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आपका हो जाएगा अगस्तमलाई तमिलनाडु, अगस्तमलाई तमिलनाडु, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, एक थंबनेल दोस्तों ज़रूर देना है, लाइक दोस्तों ज़रूर करें। अगला दोस्तों 43, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक यानी कि शब्दांश का विमोचन किया? दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अमित शाह दोस्तों, किसने दोस्तों? अमित शाह। अगला, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? दोस्तों कौन सी बनी पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी? तो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी दोस्तों? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया? दोस्तों सेविलियर डेला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं आपका शशि थरूर, ठीक है दोस्तों, शशि थरूर। आगे दोस्तों 44 का दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, इसका दोस्तों सी हो जाएगा शशि थरूर। अगला दोस्तों 46, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द धनुरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा? दोस्तों किस देश को दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। किसे दोस्तों? दक्षिण कोरिया। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बने दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों केरेन पोलार्ड। अगला दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम वीसीपी टाइफ यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी? दोस्तों कौन बनी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों मरीना तबस्सुम। हाल ही में बांग्लादेश वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम वीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण भारतीय एशियाई बनी, ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मरीना तबस्सुम। अगला दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? दोस्तों तो आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। अगला, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख की सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल आर एन जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों दलाई नामा, ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, सेट नंबर 5 दोस्तों। दक्षिण कोरिया में आयोजित
ISSF विश्व कप यानी कि विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट, हल्का सा इसे दोस्तों बड़ा करते हैं, स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, कौन बने दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों मिराज अहमद खान, मिराज अहमद खान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बना दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला दोस्तों, अगला, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया दोस्तों? कहाँ किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में दोस्तों। कहाँ किया? जयपुर में किया। अगला दोस्तों, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है दोस्तों? कौन सुमेलित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके सही हैं दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं नंबर 5, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ये भी दोस्तों ये चारों सही हैं, आप आराम से देखिएगा रुक के। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, नंबर 6, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा सत्य सही है? तो आपका दोस्तों ये भी दोस्तों आपके तीनों सही हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला नंबर 7, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया दोस्तों? कौन दोस्तों बताएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है दोस्तों? हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सही हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मिला लीजिएगा, बाकी ये सारे सही हैं। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो आपका दोस्तों देखते हैं, आपका गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। अगला दोस्तों, जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला यानी कि महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? बताएंगे किस देश ने जीता? तो आपका हो जाएगा नीदरलैंड ने जीता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? किस देश में किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में किया जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? किसने बनाया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, PV सिंधु। किस मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? किसे प्राप्त हुआ? तो बताएंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा ई-फायर सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों? किस राज्य के द्वारा दोस्तों? जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? कौन सा बना दोस्तों? बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया दोस्तों?
तो आपका हो जाएगा दोस्तों वरुण का अनावरण किया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया दोस्तों? किस, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन दोस्तों। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस देश? आपका हो जाएगा ब्रिटेन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल हैं दोस्तों? कौन से शहर शामिल हैं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद और केरल। अगला दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों वही मिलान वाला आ गया है, देखते हैं दोस्तों। 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई दोस्तों। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं आपका ये दोस्तों ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी आपका हल्का सा ऊपर करते हैं, डी आपका हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5, ये दोस्तों पाँचों सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया दोस्तों? हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम की कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? कौन सा देश है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा यूके। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, किस यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 0%, कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस सिंधु ध्वज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह दोस्तों को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों आज़ादी सेट लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महातारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई दोस्तों? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगला दोस्तों, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों? कौन सा सुमेलित है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी, ये दोस्तों सारे सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों तिरंगा उत्सव। अगला दोस्तों, विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे आराम से देखिएगा रोक के। बाकी बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों देखते हैं, ये भी दोस्तों विचार करने वाला है। अगला दोस्तों देखते हैं कौन सा प्रश्न, ये दोस्तों 31, ये इसका भी दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया दोस्तों? किन 2 शहरों के बीच दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद। अगला दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया दोस्तों? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और
कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्वस्वर योजना शुरू की गई दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापत्र विरासत, ये दोस्तों पत्र लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है दोस्तों, संकटापत्र विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो आपका हो जाएगा बिहार दोस्तों, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 314 की पाँच अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान द्वारा अभियान पूरा किया गया दोस्तों, अभियान पूरा किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोर्नियर 228। अगला दोस्तों, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। ये पूछ रहा है दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है रामसर से दोस्तों, रामसर स्थलों से, ठीक है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य या तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। अगला दोस्तों, नंबर 38 दोस्तों, अगस्त 2022 के नागोर्नो कराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया दोस्तों। किसके बीच दोस्तों, दो देशों के बीच दोस्तों संघर्ष शुरू हो गया। तो आपका हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सामान्य शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना की शुरुआत की गई दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला दोस्तों, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल नौ भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक, दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, काफ़ी बहुत मेहनत दोस्तों लगती है PDF बनाने में दोस्तों। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 2023। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों कब तक, 2023 तक। अगला दोस्तों, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इजराइल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया दोस्तों। किस पॉइंट का दोस्तों श्रद्धांजलि गन हिल नाम दिया गया दोस्तों। तो बताएंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों पॉइंट 5140। अगला दोस्तों, हल्का सा इसे दोस्तों छोटा करते हैं। ये दोस्तों वो कौन सा दोस्तों, ये है, ये हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों ये विचार करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये दोस्तों तीनों हैं, आप लोग इसे आराम से देखिएगा रोक के। अगला दोस्तों, भारत में मरम्मत के लिए भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में LNDT के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था दोस्तों, 7 अगस्त को पहुंचा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों USNS चार्ल्स ड्रू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, हाल
हाल ही में आदिपुरम यानी कि आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों? किस राज्य आदिपुरम महोत्सव दोस्तों किस राज्य में किया गया? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ये सारे सुमेलित हैं दोस्तों। अगला दोस्तों ऊपर की ओर चलते हैं। नंबर 48 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स यानी कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया। तो आपका हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु पुलिस। अगला दोस्तों यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला यूएफा यानी कि वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता दोस्तों? तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई जिसे नाम दिया गया दोस्तों। कौन सा नाम दिया गया देखते हैं। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई दोस्तों, जिसे दोस्तों कौन सा नाम दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघदूत दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है RAA स्टडी पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। एक दोस्तों कमेंट दोस्तों करिए। जय हिंद। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।